हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 1 2 3 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिभुज के दूसरे भाग की। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में त्रिभुज के बारे में आपको बताया है, तो आज दोस्तों उसके आगे बात करेंगे कि त्रिभुज जो है कि समबाहु त्रिभुज आपको बता दिया गया था। अब दोस्तों उसके आगे बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है दोस्तों। तो समद्विबाहु की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि दोस्तों हम अपने पिछले वीडियो में समबाहु त्रिभुज को जाने हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है, इसकी चर्चा हमने की है दोस्तों अपने पिछले वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जैसा कि नाम से लग रहा है दोस्तों कि सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते है दोस्तों। तो हम लिख दे दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। दोस्तों ये हमारी परिभाषा हो गई समद्विबाहु त्रिभुज की, कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में बता दी है आपको। अब हम बात कर रहे हैं कि समद्विबाहु। तो जैसे हम दोस्तों एक त्रिभुज खींच लें और इस त्रिभुज में हम क्या करें कि दो भुजाएं आपस में बराबर कर दे। जैसे हम कह दें दोस्तों ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें हम दोस्तों कह रहे हैं कि दो भुजाएं। जैसे हम कह दें कि ए बी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अगर बराबर है, तो दोस्तों हम क्या कह देंगे कि इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो इन दो भुजाओं को हम कह रहे हैं ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो दोस्तों इसे हम क्या कह दिए, समद्विबाहु। तीन भुजाओं में दो भुजाएं बराबर हैं, इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों हम जानते थे कि दो भुजाओं के संलग्न जहां होते थे वहां पे कोण बनता था, तो उन्हें हम त्रिभुज का कोण कहते थे या त्रिभुज का अंतः कोण नाम देते थे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए ये जो ए बी भुजा है वह ए सी भुजा के बराबर है, और तीसरी जो भुजा है दोस्तों वह है बी सी। यहाँ तीन भुजाएं हैं जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज कह दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सामने की भुजा होती है उसके सामने, जैसे हम कहते हैं ये वाला जो भुजा है इसके सामने का कोण ये है, और इस वाले भुजा, जैसे इस भुजा की बात करते थे इसके सामने का कोण ये है। तो क्या दोस्तों, जब भुजाएं बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था समबाहु त्रिभुज सभी जिसमें भुजाएं बराबर होती थी, तो उसमें हमने कहा था कि जो कोण होते थे वह 60-60 अंश के हुआ करते थे दोस्तों। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके दो कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोस्तों। जैसे हमने कहा कि ए और सी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों अगर हम कह दें कि जो
ए बी भुजा है, इसके सामने का कोण क्या है दोस्तों? ए बी भुजा के सामने का कोण क्या है दोस्तों? ए बी भुजा के सामने का कोण सी है। तो दोस्तों और जो हमारा ए सी है उसके सामने का जो कोण है वह कोण बी है दोस्तों। तो क्या हम लिखे हैं दोस्तों ए बी बराबर ए सी है? तो यहाँ हम कोण बी बराबर, या हम ऐसे कह दें कि जो कोण सी है, कोण सी बराबर है कोण बी के, या कोण बी बराबर कोण सी कह सकते हैं दोस्तों। अब दो कोण बराबर हो गए तो एक कोण जो होगा इनसे भिन्न होगा और एक भुजा भी इनसे भिन्न होगी। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं दोस्तों? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि हम एक चीज और आपसे बोले हैं दोस्तों कि ये जो कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इनका योग जो होता है वह 180 अंश होता है दोस्तों। जैसे आप कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की बात करें तो इसका योग कितना होता है? 180 अंश होता है दोस्तों। तो अगर हम कह दें कि जिससे इसमें दो कोण बराबर हैं, तो दोस्तों अगर हम कहते हैं कि ये वाला कोण हमारा 70 अंश दिया है, तो ये दोनों कोण कितने अंश के होंगे? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कुल योग कितना होता है, तो हम लिख देंगे दोस्तों कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना? 70 अंश। हाँ सॉरी दोस्तों 180 अंश। तो कोण ए हमारा दिया है 70 अंश प्लस कोण बी और कोण सी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको निकालना है। चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख दें बी प्लस सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण 70। दोस्तों हो जाएगा ये कितना? 110 अंश। अब हम चूंकि जानते हैं ये दोनों अगर बराबर हैं, कोण बी बराबर है कोण सी के, तो इसको लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण बी दोस्तों। तो हो जाएगा 2b, 2b लिख दें दोस्तों। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा? 110 अंश। और b बराबर हो जाएगा दोस्तों 55 अंश। तो दोस्तों कोण b कितना आ गया हमारा? 55 अंश आ गया। तो जितना b होगा उतना ही c होगा। तो कोण b बराबर कोण c है, तो कोण c भी कितना हो जाएगा? 55 अंश हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो कोण ये है 55 अंश और ये भी हो जाएगा 55 अंश। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसमें दो कोण, जिस त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हों और दो भुजाएं भी क्या हों? बराबर हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है। तो विषम बाहु त्रिभुज, तो दोस्तों हमने समद्विबाहु आपको बता दिया। अब हम विषम बाहु की, तो विषम माने भिन्न होता है दोस्तों, बाहु माने भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो दोस्तों? भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिख दें ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं
भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विषम बाहु का मतलब ये हुआ कि जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो। दोस्तों अगर तीनों भुजाएं भिन्न होंगी तो तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे, यानी तीनों कोण एक दूसरे से भिन्न होंगे। जैसा कि हमने पीछे आपको पीछे बताया है दोस्तों कि जब दो भुजाएं बराबर होती थे दो कोण भी बराबर होते थे, तीन भुजाएं बराबर थी तो तीन कोण बराबर थे, तो उनका नाम भी अलग अलग मिला था। यहाँ पे तीनों भुजाएं भिन्न है तो इनका तीनों कोण भी क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम बात करते दोस्तों कि मान लेते हैं कि हमारा ए बी सी ये एक त्रिभुज है। अगर हम कह दें दोस्तों मान लेते हैं ये 8 7 और 5, कुछ इस तरीके से हमारा त्रिभुज बना हुआ है और इसकी जो भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा देखिए तीनों भुजाएं इसमें भिन्न भिन्न है। ए बी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर। तो इनके जो कोण होंगे दोस्तों वो भी क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, क्योंकि इनकी भुजाएं भिन्न भिन्न है। तो मान लेते हैं ये कोण हमारा x हो गया, ये कोण क्या हो गया y और ये कोण z। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण और तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और हम दोस्तों ये जानते हैं कि जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका अंतः कोण जो होता है उसका योग जो होता है वह 180 अंश होता है। जैसे यहाँ लिख दें कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ तीनों कोण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज यही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। इसके आगे अभी हम चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।